हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ये इंटेलिजेंस का एक बहुत ही यूनिक टाइप है जो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है, ना केवल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बल्कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी। क्योंकि इमोशंस का बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, और जब वो बैलेंस नहीं रहते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास को क्विकली स्टार्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द टॉपिक फॉर द डे। Let me quickly write the name of the topic here, which is emotional intelligence. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जनरल लाइफ में बड़ी ही कम बात होती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है, अगर एक लेमन लैंग्वेज में देखें तो लोगों के लिए इंटेलिजेंस है दैट एकेडमिक अचीवमेंट जो हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में, उसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी हम जो कुछ एक्वायर करते हैं उसको भी हमारे इंटेलिजेंस से जोड़ दिया जाता है। बस यहीं तक इंटेलिजेंस की बात होती है। लेकिन हमारे इमोशंस को मैनेज करना हमें बचपन से ही सीखना होगा, और इनफैक्ट हमें अपनी जनरेशन्स को, हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब वो अडल्ट्स हों तो वो जानते हो, वो समझते हो कि कैसे इमोशंस को बैलेंस करना लाइफ में ज़रूरी है, क्योंकि ये भी इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बट बहुत ही कम फोकस किया जाता है इस चीज़ पर। लेकिन अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहा है। इस यही वजह है कि इस टॉपिक को आप इस क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का एक टाइप है जो एसोसिएटेड है हमारे इमोशंस से। और अगर बात करें कि इमोशंस क्या हैं, तो इमोशंस आर अवर फीलिंग्स, बेसिकली जो हम फील करते हैं, और ना केवल उसको फील करते हैं बट अपने बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस भी करते हैं। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस तभी दिखता है जब वो बिहेवियरल वे में बाहर निकल कर आता है। वरना हम कुछ भी फील करते रहें, अगर उसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो फिर अंदर ही रह जाएगा। उस चीज़ के होने या ना होने का कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। हमारे इमोशंस हमारी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इमोशंस के ही चलते कई बार हम ऐसे डिसीज़न्स ले लेते हैं जिनकी वज़ह से या तो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ता है, और या हम कई बार सक्सेस भी हो जाते हैं। हमारी लाइफ़ के 2 एस्पेक्ट हैं, एक है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और दूसरा है इमोशनल एस्पेक्ट। पर क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है? क्या हमेशा प्रैक्टिकल रहना इम्पोर्टेंट है, या केवल इमोशनल होकर बिहेव करना इम्पोर्टेंट है? ऑल्दो इमोशनल होकर बिहेव करना अ, अच्छा नहीं समझा जाता, लोग इमोशनल फूल टर्म भी यूज करते हैं, बट वो भी करेक्ट नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि राइट मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। किसी भी चीज का ज्यादा होना गलत है। अगर हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो हम अपने रिलेशन से, अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे। और अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो फिर हम में एक्चुअली जो लाइफ में करना चाहिए वो हम शायद नहीं कर पाएंगे, और इमोशंस में ही बहते जाएंगे और उसके हिसाब से डिसीजंस लेते जाएंगे, विच इज नॉट राइट। तो दोनों का एक राइट प्रोपोर्शन बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेसिकली प्रोसेसिंग आवर इमोशंस करेक्टली, एक्यूरेटली एंड इन अ राइट अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इमोशन से एसोसिएटेड हैं 2 टर्म्स जिनको आपको समझना होगा, जो शायद आपने पहले भी पढ़ी हैं, और किसी न किसी वीडियो में मैंने हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी में तो ज़रूर एक्सप्लेन किया होगा। 2 टर्म्स हैं, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। अगर हम इन 2 टर्म्स पर हाई हैं, इन 2 टाइप के इंटेलिजेंस पर हाई हैं, तो हम ऑटोमैटिकली इमोशनल इंटेलिजेंस में भी हाई हो जाते हैं। व्हाट इज इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल? इंट्रा वर्ड इज एसोसिएटेड विद सेल्फ, whereas interpersonal is associated with two people, जहाँ पे कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, बड़े ग्रुप की हम बात करते हैं। जब हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक टाइप भी है, इंट्रापर्सनल इज अबाउट कि हम खुद को कैसा अंडरस्टैंड करते हैं, हमारा सेल्फ कैसा है, हम खुद को किस तरीके का परसीव करते हैं, क्या हमारे बारे में, अपने बारे में हम कॉग्निटिव वैल्यूज को किस तरह से देखते हैं, खुद का एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं, अपना वैल्यू जजमेंट किस तरीके से करते हैं, खुद को अच्छा समझते हैं, बुरा समझते हैं, बहुत पावरफुल समझते हैं, क्या व्यू है हमारा खुद के बारे में, वो सब कुछ इंट्रापर्सनल आता है। जब हम खुद को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बिल्ड कर पाते हैं, तभी हम किसी दूसरे पर्सन से कनेक्ट हो पाएंगे, राइट? वहां से स्टार्ट होता है इंटरपर्सनल। आप किसी पर्सन के इमोशंस को तभी समझ पाएंगे, दूसरे की प्रॉब्लम से खुद को तभी कनेक्ट कर पाएंगे, जब आप उस प्रॉब्लम को फील करना जानते होंगे। तो फीलिंग पार्ट जो होता है वो हमारा इंट्रापर्सनल से जुड़ा होता है, जो जाके बाद में इंटरपर्सनल में कनेक्ट हो जाता है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक पर्सन जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, अपने लाइफ के डिसीजंस का राइट मिक्स रखता है, प्रैक्टिकल होने की जगह पर प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करता है, इमोशंस को भी इंक्लूड करता है जहाँ पे ज़रूरत होती है, तो हम ये कहेंगे कि वो पर्सन इंट्रापर्सनल पे बहुत हाई है।
इस ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका वो हाई है, क्योंकि उसको अपने बारे में मालूम है कि मुझे कहाँ पे एंगर को कंट्रोल करना है, कहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ पे मुझे बहुत प्यार से बात करनी है, कहाँ मुझे झुककर बात करनी है, कहाँ मुझे बहुत पोलाइट हो जाना है। सो एवरीथिंग ही नोज़ अबाउट इट। तो खुद को कंट्रोल जहाँ पे वो कर पा रहा है, दैट कम्स अंडर इंट्रापर्सनल। अब जब ये चीज़ें खुद के अलावा दूसरों से जुड़ जाती हैं, राइट? तो यहाँ पर बन जाता है इंटरपर्सनल। जब वो दूसरों के साथ जुड़ता है, किस किस सिचुएशन में किसी पर्सन को कैसे पैम्पर करना है या किसी पर्सन के साथ किस तरीके से डील करना है, तब हमारा इंटरपर्सनल आ जाता है। ये दोनों ही इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस और प्रैक्टिकल अप्रोच का एक राइट प्रोपोर्शन हमें यूज करना होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक फॉर्मूला भी है जिसको कई बार यूज किया जाता है, विच इज नोन एज EQ, दैट इज इमोशनल क्वेश्चन इक्वल्स टू विजडम। विजडम आप जानते हैं ना क्या होता है? विजडम नॉलेज के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाइड बाय IQ। ऑल्दो IQ इज अ सेपरेट टॉपिक, तो अगर आप IQ नहीं जानते हैं तो फॉर्मूले को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। बट अदरवाइज बड़ी सिंपल सी बात है कि जो पर्सन का जो IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है, उसके साथ जब विजडम भी मल्टीप्लाई हो जाता है, बुद्धिमानी के साथ जब इंसान किसी काम को करता है, तो वो उसका इमोशनल क्वेश्चन बनता है। दिस इज अ कैलकुलेटिव फॉर्मूला। वेल, तो ये था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। और आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल, देन प्लीज प्रेस वन लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच द MCQ सेक्शन ऑफ द सेम टॉपिक जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वहां पर जाइए, इमोशनल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि हाउ यू लाइकिंग द वीडियोज। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।